एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल बिहारी स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग फिर से एक बार जिक्र उठाए हैं और बातें उठाए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आखिर ये रिजल्ट जो है, ये ओएमआर सीट जो है, ये कब रिजल्ट आएगा, ओएमआर सीट जारी होगा कि नहीं होगा और कुल रिजल्ट कितना दिया गया है, इस फैक्ट पर बात करेंगे। कुछ आप लोग के बीच में ओएमआर सीट हम दिखाएंगे, किस तरह से धांधली होता है बिहार पुलिस में, ये टोटल फैक्ट आप लोग के बीच में जिक्र करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं किस स्टूडेंट को, किस छात्र छात्राओं को फील्ड में दौड़ने जाना चाहिए और कौन वेट कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है कि अभी तक वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। और रिजल्ट आने के बाद तो टाइमिंग देता नहीं है, 30 से 35 दिन टाइमिंग देगा, तो उसमें आप दौड़ नहीं पाइएगा। तो ये सारे फैक्ट हम लोग जिक्र करेंगे आज के क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग के बीच में हम एक बता रहे हैं, जो पॉइंट है, जो पॉइंट मुख्य पॉइंट है वो जिक्र कर रहे हैं आप लोग के बीच में। एक मुख्य मुद्दा लेकर आए हैं कि बिहार पुलिस में बहुत सारे छात्र छात्राएँ कह रहे थे कि धांधली हो रहा है सर, और धांधली होते आ रहा है, इसको कैसे बंद किया जाए। आप लोग जब पेपर देने गए होंगे सभी स्टूडेंट, तो उस समय देखिए एक कैमरा वाला आता है, और उस समय कैमरा वाला आता है, ओएमआर सीट बोलता है कि ऐसे ओएमआर, मान लीजिए सीट है, ओएमआर सीट है, ऐसे बोलता है पेपर कि आप ऐसे ले लीजिए, और सोझ होकर खिंचवाया जाता है पेपर, ये ओएमआर सीट। वो आपका फ़ोटो लेता है, वो कैमरा वाला फ़ोटो लेता है। तो कोई कोई को कैमरा वाला ऐसा होता है कि वही क्या कर देता है, आपका फ़ोटो ले लिया और इसका जीरोक्स, इसका हूबहू नकल निकाल देता है, और नकल निकाल के वही आप लोग को झांसे में फंसा देता है और बोलता है कि आप तो अपना ओएमआर पहचान जाइएगा ना, और पहचान जाइएगा, आपका नाम भी रहेगा, रोल नंबर भी रहेगा, आप भरे ही हैं, जो भी पहचान दिए रहिएगा वहाँ रहेगा ही, क्योंकि आपका फ़ोटो जो है उसका कहीं लिंक है, कहीं मतलब सेटलमेंट है, तो वो वायरल कर देता है। और बहुत छात्र छात्राएँ, हज़ारों छात्र छात्राएँ इसमें फंस जाते हैं इस झांसे में, और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है और पैसा भी डूब जाता है, और वो धांधली करने के पीछे अपना रिजल्ट, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस पर भरोसा नहीं करना है। आप खुद अपना पेपर दे कर आए हैं अपने बलबूते पर, आपका रिजल्ट फिक्स है, आपका रिजल्ट होगा। तो मैं बता दूं, ओबीसी कैटेगरी यानी BC2 BC1 एक तातवा कास्ट के है, जो कि अभी वो लोग को सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है युद्ध SC ST के लेकर, मांग को लेकर, जो कि वो BC1 में पहले आते थे, फिर SC ST में उनको रख दिया गया था। तो इस पर मतलब मुद्दा जो है बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। लेकिन उससे क्या मतलब है, मान लीजिए BC2 जो है, ये BC2 है, तो BC मान लीजिए BC2 वाले कैटेगरी, BC1 वाला कैटेगरी और जनरल वाले यानी E वाले, ये टोटल कैटेगरी के हम जिक्र करेंगे। EWS वाले कैटेगरी जो है सभी लोग को हम जिक्र कर रहे हैं। अब OBC कैटेगरी से हैं आप, तो मान लीजिए 55 से आपके बीच 60 के बीच में रिजल्ट आ रहा है आपका, यानी सही है। बिहार पुलिस जो कि अभी पेपर दे के आए हैं 2024 में 21,391 पोस्ट के लिए, अगर 55 से 60 आपका सही हो रहा है, जो कि कटअप प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वीडियो प्ले लिस्ट में मेरा है, कटअप का जारी किए हैं, उसमें देख सकते हैं। तो BC2 से है अगर, और 55 से 60 नंबर आपका आ रहा है, तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट जो है फिक्स है। आप दौड़ने के लिए फील्ड में चले जाइए, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि समय आते आते आपका दौड़ जो है अच्छा हो जाए। हाई जंप और गोला भी फेंकना है, और सभी लोग जान रहे हैं, सभी स्टूडेंट, कि मेरिट जो बनता है ये बिहार पुलिस का, ये मेरिट आपका फिजिकल पर नहीं बनता है, क्वालिफाई करना है केवल रिजल्ट। तो रिजल्ट क्वालिफाई करना है, तो सभी लोग जान रहे हैं कि 21,391 पोस्ट है, तो आपका 5 गुना रिजल्ट देगा। लगभग कहा जाए तो कुल रिजल्ट आपका 1,06,000 रिजल्ट देगा। तो इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा 55 से 60 हैं, जनरल वाले 60 और 65 हैं, 60 से लेके 65 हैं जनरल, उनका ये फिक्स है। और BC1 है तो उनका तो मान लीजिए 52 से लेके 55 तक है, तो उनका भी हो गया फिक्स हो गया। और SC ST कैटेगरी के हैं तो वो तो मान लीजिए आ गए 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में है SC और ST हैं, तो उनका हो जाएगा 45 से 50 के बीच में है, तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक।
45 से 50 के बीच में अगर स्कोर सही कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो दौड़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि दौड़ ही आपका मायने रखता है। वर्दी लेना है तो अब दौड़ जरूरी है। अब दौड़ जरूरी है तो बिहार पुलिस में देखिए बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। इस बार बिहार पुलिस में अच्छा मतलब कहिए कि एग्ज़ाम लिया गया, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ, एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। लेकिन ये बात हम ये जानना चाहते हैं कि OMR सीट जारी नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है, साथ में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा रहा है। यही तो मुद्दा सबसे बड़ी बात है। यही बात तो सबसे बड़ा है कि छात्र के साथ अभी भी अंधेरा में छात्र को रखा जा रहा है। अभी भी छात्र को समस्या है कि छात्र क्या करे आखिर। वो अंधेरे में तीर मार रहा है, अगर तीर सही जगह लग गया तो नौकरी हो गया, और नहीं लगा तो फिर समस्या ही समस्या है, जीवन भर जूझते रहिए। बहुत छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ये छोड़ दिए कि बिहार पुलिस में हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना मेरा नंबर आया और कितना नंबर से हम फेल किए। अब उसको पता चलेगा कि कितने नंबर से हम फेल किए, तब तो वो तैयारी करेगा उस ढंग से। अब क्वेश्चन पेपर साथ में बिहार सरकार नहीं दे रही है, OMR सीट जारी नहीं किया जा रहा है, आंसर की जारी नहीं किया जा रहा है, स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है, तो किस आधार पर मतलब बिहार पुलिस के कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट हैं, उनको पता चलेगा कि मेरा इतना नंबर आया था, इतना नंबर से फेल किए हैं या पास किए हैं। यहाँ तक कि आप कट ऑफ भी नहीं जारी कर रहे हैं, आपको कट ऑफ भी जारी कर देना चाहिए था। केवल एक रिजल्ट के लिए PDF जारी कर दे रहे हैं, PDF प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो PDF प्रोवाइड करने से तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। मान लीजिए PDF प्रोवाइड कर दिए, इससे पता चला कि मेरा रिजल्ट हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो जा कहानी ख़त्म। तो जो छात्र छात्राएं अंधेरे में हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि दौड़े कि नहीं दौड़े, तो अपना किसी भी तरह से मिलाए होंगे स्कोर कि मेरा 45-55 हो रहा है, 55-60 हो रहा है। एक एग्ज़ाम देने के बाद जब लोग आते हैं तो मन में कुछ ऐसा उमंग जगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट जो है इस बार हो जाएगा, इतना सही किया है। तो उस अंदाज पर आप अगर लगा रहे हैं कि हाँ मेरा इतना सही होगा, तो आप फील्ड पकड़ लीजिए, आप लेट मत कीजिए। नहीं तो अभी आप देरी कर रहे हैं और ज़्यादा देरी हो जाएगा तो बहुत सारे समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं कि आप डिसक्वालीफाई कर जाइएगा रनिंग में, फिजिकल में। आपका दौड़ होगा तो हाई जंप नहीं होगा, हाई जंप होगा तो गोला नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आपको दौड़ना जरूरी है। तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, फील्ड पर डेली जाइए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो पूरा फास्ट दौड़िए, मिल्खा सिंह हो जाइए। आपको स्लो मोशन में दौड़ना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। सुबह शाम जाइए, आधा घंटा 1 घंटा में आ जाइए लौट कर रनिंग करके। कम से कम अपना पैर चालू रखिए, और पैर चालू रहेगा तो आप रनिंग कभी भी अच्छा से कर सकते हैं। हाफ आपका मिट जाएगा। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है बिहारी स्टडी पॉइंट, जहाँ 10th क्लास से लेके कंपटीशन हर एक चीज़ के बारे में हम नोटिफिकेशन देते हैं। 10th क्लास के सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, यानी टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाता है, पार्ट बाई पार्ट पढ़ाया जाता है। और बिहार पुलिस के जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सूचना आता है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल बिहारी स्टडी पॉइंट पर डाला जाता है। तो इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको न्यूज़ नहीं अच्छा मिल पा रहा है, सूचना नहीं मिल पा रहा है, इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिले उनको। अब बात आती है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है कब तक आएगी। ये रिजल्ट, कुल पद तो सभी लोग जानते हैं 21,391 पद है। इसका परीक्षा हुआ है 2024 में, जो कि अगस्त माह में हुआ है। अब रिजल्ट कब तक आएगी, तो रिजल्ट की बात आती है अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी अक्टूबर के लास्ट मंथ लास्ट में, और नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट पूरा आ जाएगा। ये पूरा बिल्कुल संभावना है। रिजल्ट देखिए पहले ही दे देता, लेकिन इसी में आपका देखिए दशहरा पूजा है, छठ पूजा भी है। दशहरा और छठ होने के कारण जो ये सरकारी संस्थाएं बंद रहती हैं, और सरकारी संस्थाएं बंद रहती हैं तो उस समय वर्क नहीं होता है, काम नहीं किया जाता है, जिसके कारण से अगर अक्टूबर में रिजल्ट नहीं देता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है 100% आएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसके कुल रिजल्ट की बात कहा जाए तो कुल रिजल्ट आपका 5 गुना देगा, 1,06,000 रिजल्ट देगा, ये भी जिक्र किए हैं। और OMR सीट की बात आती है तो वाट हम लोग लगाए हैं इसलिए कि क्या OMR सीट जारी किया जाएगा। अभी भी संभावनाएं हैं कि इस जो पेपर हम दिए हैं 21,391 पोस्ट का जो पेपर हुआ है, उसका मतलब
OMR जारी किया जाएगा, आंसर शीट जारी किया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ न्यूज नहीं है, नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन जो ट्यूट कैंपेन चला था उसमें 1 लाख से प्लस 1 लाख प्लस यानी 1,12,000 लगभग छात्राएँ जो हैं, छात्र छात्राएँ ट्यूट किए थे। तो देखिए उसमें ये देखा गया था कि इतना छात्राएँ उत्सुक हैं, तो इस बार अगर जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस चालक, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आने वाली है, लाखों संख्या में भर्ती आने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये काम जरूर जारी करेंगी बिहार सरकार कि OMR शीट दिया जाए, स्कोर कार्ड दिया जाए, क्वेश्चन साथ में दिया जाए, आंसर की साथ में दिया जाए। जब आंसर की साथ में मिलेगा, आंसर की निकलेगा, तो सभी स्टूडेंट को संतुष्टि होगा कि मेरा रिजल्ट जो है इतना नंबर है, मेरा रिजल्ट इस बार हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी मिलने का संभावना है इस बार, मतलब जो न्यू भर्ती होने वाली है उसमें होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो चुका है, ये प्रक्रिया अब इसमें OMR शीट आंसर की नहीं आएगा, जो पेपर हो चुका है लगभग हम बता रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि परसेंटाइल जो है, नॉर्मलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का आधार है इसमें, जिसमें मान लीजिए 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ES, इजी, मॉडरेट और हार्ड। EMH मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड। जिसमें इजी मॉडरेट क्वेश्चन आ गया तो उनका नॉर्मलाइजेशन जो है कम होगा, इस आधार पर देखा जाता है। मीडियम और हार्ड क्वेश्चन दे दिया, उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स किए कितना से कितना नंबर बढ़ सकता है सर, तो इसमें नंबर जो है आपका 10 से 20 नंबर तक, 22 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो किस्मत वाले स्टूडेंट होंगे जिनका मीडियम और हार्ड पेपर मिलने के बाद भी 20 से 22 नंबर उनका, मतलब उसमें अच्छा स्कोर किए होंगे और 20 से 22 नंबर फिर जुड़ जाए, तो क्या कहा जाए, इसमें सोने पर सुहागा की बात है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का आधार किया गया है, और नॉर्मलाइजेशन का आधार ठीक है, बिहार सरकार की है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको साथ में OMR शीट देना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। आंसर की निकल जाता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, आंसर की निकलना चाहिए था। आंसर की होता तो नॉर्मलाइजेशन पता चलता कि मेरा इतना नंबर था और इतना बढ़ गया। इस अंधेरे पर कैसे यार, ऐसे कैसे पता चलेगा कि मेरा नंबर बढ़ा कि घटा, कुछ नहीं जान सकते हैं। लेकिन आंसर की निकलता तो हम लोग मिलाते कि मेरा 55 सही है, 20 नंबर 10 नंबर बढ़ा तो 65 हुआ। लेकिन ऐसे कैसे हम लोग जान सकते हैं कि मेरा कितना नंबर बढ़ा, कितना नंबर घटा। तो यही एक समस्या है, यही समस्या को लेकर हम लोग ट्यूट कैंपेन चलाए थे ट्विटर पर, और ये सक्सेस हुआ था। तो सभी स्टूडेंट जितने भी अभी वीडियो देख रहे हैं और देखे हैं, तो कम से कम शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंचे और पता चले कि नहीं किस तरह से तैयारी करना है, किस माध्यम से तैयारी, क्या रणनीति होना चाहिए। तो चलिए आज का फैक्ट बस हम इतना ही रखते हैं, कल के न्यू वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।